जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का क्लास लेके उपस्थित हैं, ठीक है। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जो जनरल साइंस का सीरीज लेके हम चल रहे थे। ये हर एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट या नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, ठीक है। चलिए, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। और कोटेशन आज का हम लोगों का ये है कि हम झूठ के बीच में सच बोल बैठे, हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, वो नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हमें जो चीज़ें हर किसी को नहीं बताना चाहिए, हमें जो अपना लक्ष्य है सिर्फ हमें ही पता हो, क्योंकि जिस दिन वो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे वो दूसरे को पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो बार बार बताना हमें नहीं लगता है कि उचित है, क्योंकि अगर आप बार बार अगर उसको बताते हैं तो इससे आप ही की हानि होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 जो कि क्वेश्चन जो कि अगर बात करें तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन क्या किए थे, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट, आज का हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे स्किप कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गेंद हैं, ठीक है। एक गेंद जो हम लोगों की है तो वो क्या है, ए है, और एक अगर दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा उसमें बी है, ठीक है, जो कि 10 किलोग्राम का है, और एक जो है कि 1 किलोग्राम की है, ठीक है। अगर इन्हें 20 मीटर ऊंचाई से, ठीक है, एक साथ गिराया जाए तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। 2 गेंद हैं, भार इनका अलग अलग है, 10 ग्राम है, एक का 10 किलोग्राम है और दूसरे का 1 किलोग्राम है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन अगर गिराया जाता है 20 मीटर की ऊंचाई से तो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बी पहले पहुंचेगी, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का इज द राइट ऑप्शन, तो इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमि पर ये दोनों क्या पहुंचेंगी तो एक साथ आएंगे, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये निर्वात में अगर होगा तभी ये संभव है। अगर निर्वात में नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, निर्वात में अगर ये दोनों चीज़ें अगर ऊपर से गिराई जाती हैं एक समान ऊंचाई से, तो पृथ्वी पर ये दोनों चीज़ें क्या होगा, एक समान, मतलब कि एक साथ पहुंचेंगी, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए आइए चलते हैं। और हम लोगों का ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, माफ़ करिएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, सॉरी माफ़ करिएगा, मिस्टेक हो गया। कह रहा है कथन है, ठीक है। क्या है, कथन है। अगर हम कथन की बात करते हैं तो दिया है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो रहता है, ठीक है। कारण कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं कर रहा है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसमें कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कथन गलत है परंतु कारण सही है, ठीक है। अगर इसका आंसर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये तो सही है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। कथन जो सही है, लेकिन चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपको बता ही रहा है कि पृथ्वी की तुलना में 1/6, मतलब पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6, मतलब कि उसका जो पूरा गुरुत्वाकर्षण है उसका छठा हिस्सा जो है कि चंद्रमा पर मौजूद है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या सही हो जाएगा, तो सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किसी पिंड का भार, सॉरी माफ करिएगा, किसी पिंड का भार, ठीक है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। और यही अगर आगे की अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो विषुवत रेखा पर अधिक होता है, सी ऑप्शन है हम लोगों का कि विषुवत रेखा पे अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ठीक है। अगर किसी पिंड की भार की बात की जाए तो वो क्या होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो, सॉरी माफ करिएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर हम लोग देखें तो इसमें इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुव पर मान होता है ना वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भार होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सॉरी माफ करिएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है, ठीक है। अगर हम मानव शरीर का अगर भार की अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर का जो भार होता है वो क्या होता है, ध्रुवों पर, ठीक है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पर जो है भार अधिकतम होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि
ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। एक पिंड का जो भार होता है वो किसमें सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो किसमें अधिक होता है? तो उसमें होता है हम लोगों का हाइड्रोजन में। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा? सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में जो होता है कि सबसे अधिक भार होता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे भी देख लेते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव निहित रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्षित बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः इसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्षित बल सबसे कम होगा। ठीक है, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में जो है कि सर्वाधिक होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन को आप पता नहीं समझ पाए हैं कि नहीं, समझने का ये देखिए, जैसे आप कुएं में एक बाल्टी डालते हैं, ठीक है, तो बाल्टी जब नीचे जाती है, ठीक है, और भर जाती है, तो जब तक वो पानी में रहेगी, ठीक है, तो हमें वो क्या लगती है? बाल्टी हल्की लगती है। लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर आती है तो क्या हो जाती है? वो वजन, भार में हमें लगता है कि भार उसका ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हाइड्रोजन का जो होता है ना, उसमें जो होता है कि वो सबसे हल्का होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षित बल सबसे हल्का होता है, तो भार वहाँ पे क्या होगा? भार वहाँ पे ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, हर जगह की अपेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहे थे, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में टी विस्थापन, ठीक है, क्या कह रहा है? टी विस्थापन, टी समय टी में विस्थापन डी का विकिरण इनमें से कौन सा सही जो है कि दर्शाता है? ठीक है, तो आइए कौन सही दर्शाता है? थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये चार आपको फिगर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सही दर्शाता है आप बताइएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, गुरुत्व के अधीन विरामा अवस्था से मुक्त रूप में गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण इनमें सही दर्शाता है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी जो है ऊपर है और ये जब ये गिरेगा, ठीक है, तो देख रहे हैं कैसा हो जाएगा? ये आकार, ये वाली जो प्रदर्शित कर रही है आकृति, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ विस्तार से इसमें एलोब्रेशन देखते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखिए, विरामा अवस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए जो ये मान होता है, ये मान देखिएगा। ठीक है, तो क्या है? s बराबर 1/2 g⁻², समीकरण युक्त होता है। ठीक है, जो प्रबल, ठीक है, पैराबोला का समीकरण है, अतः विकल्प एक जो है ये क्या है? सही प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आइए चलिए आगे चलते हैं। आगे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। आगे है कि एक चिकना आतन तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आतन है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामा अवस्था से प्रारंभ कर आतन पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्त तक पिंड को पहुंचने में लगा समय। ठीक है, अब ये हम लोगों का फिगर है। ठीक है, ये क्या है? हम लोगों का फिगर है और इसी फिगर को देखना है। ठीक है, ये क्षैतिज है, लंबाई हो गई, ये क्या हो गया? ये इसका क्षैतिज हो गया, और ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, तो ये यल है और ये यच है और ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई वस्तु आ रही है तो वो कितने समय में लुढ़क के नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस पर क्या होगा, इस मान को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें समीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें समीकरण वही वाला आपका लगेगा कि यस बराबर क्या होता है? यस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 g⁻²। अगर इस समीकरण को हम यहाँ रखते हैं, इस पर अगर हल करेंगे तो हम लोगों का मान निकल जाएगा। ठीक है, और अगर यल का इसमें मान अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर यल का मान अगर इसमें हम लोग देखें तो यल के मान के लिए भी एक समीकरण होता है, और यल का मान का जो समीकरण होता है वो समीकरण होता है यल बराबर, ठीक है, 1/2 g, ठीक है, साइन, ठीक है, बटे टी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के बाद ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों का अगर डायरेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, जब इस समीकरण को और इस समीकरण को यस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस यल बटे 2 g⁻²। इस समीकरण को और इस समीकरण को अगर हल करेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वो 1 साइन, ठीक है, √2h बटे जी हो जाएगा। यही हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलिए एलोब्रेशन अगर देखते हैं तो एलोब्रेशन में यह है कि कण खींचने के आतन समतल पर है, अतः जी के मान साइन थीटा के अंतर्गत रखेगा। कण विरामा अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, इसलिए यू क्या हो जाएगा? 0, और गति का समीकरण जो होता है इसी को हल करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर अतः बात करते हैं हम लोग, अगर इस पर अगर हम बात करते हैं तो यल बराबर 1/2 g साइन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम हल करेंगे तो हम लोगों का जो है कि मान क्या आ जाएगा? हम लोगों का मान की अगर बात करें तो हम लोगों का मान यही आ जाएगा 1/sin और √2h बटे जी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए बने रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है 3 सेकेंड बाद। ठीक है, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है कि 3 सेकेंड के बाद कह रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 3 से अगर गुणा कर दें तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, 8 3 के 24,
ठीक है, दशमलव लगा है, हाथ में लगा 2, ठीक है, और 9 3 27 और 27 2 29, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए, क्योंकि प्रति मीटर सेकंड से तो आ ही रही है और 3 सेकंड का हमें मान जानना है, तो अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, ठीक है, तो हमें इसका मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं अपने अगले वीडियो पे। आइए चलते हैं, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, ठीक है। ये हम लोगों का आज का क्वेश्चन है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ISP 2003 में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखते हैं। 1% अगर त्रिज्या कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, तो 0.5% बढ़ जाएगा, 2% जो है कि बढ़ जाएगा, या फिर 0.5% कम हो जाएगा, या 2% कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा, अगर हम त्रिज्या अगर घटाते हैं तो जो जी का मान है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इज द राइट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कैसे ये होता है, ठीक है। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, ये होता है, आप याद रखिए डी जी इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 dr/r इंटू 100, ठीक है। जब यम निहित हो, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा और इस वजह से 2 एकम 2/2% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। आइए चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, क्या होगा। दिया है कि 550 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, 750 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, 950 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, या फिर 980 मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 980 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो है कि 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा, ठीक है। इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 ग्राम है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100, तो जनित जो होता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर इसका जनित भार क्या हो जाएगा, ठीक है, जो कि जी का इसमें त्वरण दिया है 6 है, ठीक है। तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा पर ये कितना हो जाएगा, अगर जी का मान अगर 6 दिया है, ठीक है, तो चंद्रमा पर ये क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वहाँ पर भी ये 100 kg का ही रहेगा, ठीक है, 100 kg का ही रहेगा अगर भार इतना दिया है तो, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का सी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। आगे है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है भारहीनता होती है, ठीक है, क्या है, भारहीनता होती है, ठीक है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर इसका बात करें कि भारहीनता कब होती है, तो जब हम लोगों का इसका अगर देखें तो इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य हो जाए तो हमारा भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, भारहीन हो जाएंगे हम। अगर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो हम लोग भारहीन हो जाएंगे, ठीक है। हमारे भार है कि नहीं है ये हमें पता नहीं चलेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमें क्या होता है ये पता चलता है, ठीक है। इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। चलिए, भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर लगने वाले बल को संतुलित हो जाएगा। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है और g जो होता है वो त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ अपेक्षित वस्तु का गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये होता है W बराबर m कोष्टक में g1/g2 हो जाएगा, ठीक है। m अगर हम इसमें से करते हैं तो g1 और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जैसे इसको हम माइनस करेंगे ये माइनस आके इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और अगला है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। अगला दिया है रेडियन, पेंसिलिन, एक्सरे, चेचक, ठीक है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो ये दिया है और इसके जो कि आविष्कार किसने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर रेडियन की बात करें तो रेडियन का आविष्कार किसने किया है, तो रेडियन के आविष्कार की अगर बात करें तो मैडम क्यूरी ने किया है, ठीक है। अगर पेंसिलिन की अगर हम बात करते हैं तो पेंसिलिन की अगर बात करते हैं तो ये कौन किया है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ठीक है। एक्सरे की अगर बात करते हैं तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया है, तो एक्सरे का आविष्कार जो है कि W.K. रोजेन जेनर ने किया है, ठीक है। इस राइट ये 4 हो जाएगा। और चेचक की अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर ने किया है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैच कर रहा है। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए
आइए अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4,400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति से हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, इसका जो गति जो 4,400 किलोमीटर प्रति घंटा की 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ये दूरी तय करती है 4,400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया क्यों नहीं होता है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि पृथ्वी के आकार, क्या है, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है। और ऑप्शन नंबर अगला कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इसका इज द राइट ऑप्शन। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा जो हमारी गति होती है वो क्या है? शून्य है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि, ठीक है, थोड़ा सा माफ करिएगा, अगला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन यह है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक तो लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ठीक है, अगर जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है अगर ये अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा सही है तो बात इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। ठीक है, वो जितने केजी का है वो तो रहेगा लेकिन भार में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, और हम अपने वीडियो को, आज की वीडियो को यही द एंड करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।